की बात 2014 के पहले कभी हुई थी? लोगों के बाद हमारी बहनों का बुर्का उतारने की बात करते हैं। आपको मंजूर है बुर्का उतरवाना? दोनों हाथ उठा के बोलो, मंजूर है? ये वो सरकार है जो कहती है बुर्का पहनना हम बैन कर देंगे, स्कूलों में बुर्का नहीं पहनने देंगे। आप मुझे बताइए, ये कहते हैं एनआरसी और सीए ला के लाएंगे और हम यहाँ पे इनका चेक करेंगे, इनकी सर्टिफिकेट चेक करेंगे, मेरे बाप की, मेरे दादा की चेक करेंगे, ये कहाँ पैदा हुए थे, उनके नाम में और मेरे नाम के साथ थोड़ी सी कहीं स्पेलिंग में गलती होगी तो मुझे जाकर किसी कैंप में बंद कर देंगे। मोदी जी, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, मेरे बाप का भी हिंदुस्तान है, तुम मुझे निकालने के कोई हकदार नहीं होते। ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रही है। सीएनआरसी लाएंगे, ये कहते हैं इस मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड में पूरे देश के लिए एक कानून होगा, लेकिन आदिवासियों के लिए नहीं होगा। क्यों भाई, आदिवासी इस देश के रहने वाले नहीं है क्या? आदिवासियों के लिए नहीं होगा और सबके लिए होगा। अगर हम शादी ब्याह, तलाक, वरासत का बंटवारा कुरान शरीफ की मुताबिक करते हैं, हमारा जो 1400 साल पहले का हमारा इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इस देश का कानून, हमारा इस्लाम का जो कानून है, उस कानून से हम अपनी जायदाद का बंटवारा करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, मोदी जी का कानून बनेगा, उससे बंटवारा करना पड़ेगा। ये आपको मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए। ये करना चाहते हैं इस तरह से दोस्तों, ये बुर्का बैन कर देंगे। गाय और बैल के नाम पर कितने लोग मार दिए गए? गाय बैल के नाम पर इन्होंने कितने मुसलमानों को मार दिया? ये देखिए, इखलाक नाम का एक आदमी मारा गया बेचारा, दिल्ली के बगल में नोएडा के पास, कोई गलती नहीं थी उसकी। वो एक एयरफोर्स, उसका भाई एयरफोर्स में मुलाजिम है, उसके घर मंदिर से अनाउंस किया कि इखलाक के घर में गाय का गोश्त है। वो का दरवाजा बंद था, चाहत दीवारी से कूद कर अंदर गए और ईंटा ले लेके उसके बच्चे को उसको मार डाला। और जब उस गोश्त की इंक्वायरी 15 दिन का रिपोर्ट आई तो गाय का गोश्त नहीं था। आपने सुना नहीं कि इन्होंने जो है पहलू खान को मार डाला, इन्होंने अलीमुद्दीन को मार डाला, जुनेद नाम का बच्चा जो रमजान में तरावी पढ़ाया था, तरावी के बाद जो उसको कुछ पैसे मिले थे तरावी पढ़ाने के एवज में, उसको लेकर ट्रेन में दिल्ली जा रहा था अपने घर वालों के लिए ईद का कुछ सामान खरीदने के लिए। उसी ट्रेन के डिब्बे में कुछ फिरका परस बैठे थे, उसकी दाढ़ी और टोपी थी, मौलाना था वो, उसको मारा, इतना मारा कि मर गया। वो क्या गलती थी उसकी? ये कब शुरू हुआ? ये बीजेपी के आने के बाद शुरू हुआ दोस्तों। अलीमुद्दीन नाम का लड़के को मार दिया, कासिम को मार दिया। ये इस देश में हो रहा है, ये इस देश में होगा, हम बर्दाश्त करेंगे? अभी नाम लिया फरहान ने नीतीश राणे का, वो आकर कहता है, महिलाओं से कहता है कि लिपस्टिक लगाना छोड़ दो, हाथ में तलवार उठाओ, कहता मस्जिद में जाकर मुसलमानों को गिन गिन के मारूंगा। नीतीश राणे, हमने अंग्रेजों के दान इकट्ठा कर दिए, तुम किस खेत की मूली हो? तुम किस खेत की मूली हो? तुम फडणवीस की दी हुई सिक्योरिटी के ऊपर जो चाहो बोल देते हो। मैंने फडणवीस साहब से जाकर कहा, ये देख लीजिए आपका एमएलए कहता है कि घर से निकाल मस्जिद से निकाल के मारूंगा। एक जगह लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, घर में घुस करके कुरान शरीफ अलग कर दिया, बोले यहाँ कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते। क्या उसके बाप का घर था? ये कब हो रहा है? ये बीजेपी के जमाने में हो रहा है दोस्तों। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं कितनी चीजें आपको बताऊं। बिल्किस बानो, मैं तो अहमदाबाद गया था, गुजरात गया था, मैं एक औरत बिल्किस बानो नाम की बिचारी अपने घर में अपने परिवार के साथ थी, पूरे परिवार के सभी लोगों को मार डाला, उसको रेप किया। और रेपिस्ट ने, बलात्कारियों ने क्या कहा मालूम है? बलात्कारियों ने कहा कि तुम्हारे पति से ज्यादा हम शक्तिशाली हैं। ये भी बेचारी ने बर्दाश्त किया। उसके बाद उसको छोड़ दिया, नंगा बिना कपड़े के वो औरत, जवान औरत भागती रही। एक हिंदू औरत ने, बेचारी ने एक लहंगा दिया उसको, वो लहंगे को पहनकर वो गई पुलिस स्टेशन के अंदर और पुलिस स्टेशन में उसका एफआईआर भी नहीं हुआ। इस देश में ये होगा? और जब कहा गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी जो है, अगर यहाँ गुजरात की पुलिस में इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार जो है वो फिरका परस्तों के साथ में है, मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए इस मुकदमे को मुंबई ले जाओ। बिल्किस बानो का मुकदमा मुंबई आया, मुंबई के हाईकोर्ट में मुकदमा चला और उसको उम्र कैद हो गई सारे बलात्कारियों को, वो जेल में थे। और सुन लीजिए आप, शायद दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, मोदी जी ने उन सारे
को जेल से रिहा करवा दिया और कहा कि ये लोग बहुत ही अच्छे सोसाइटी के, बहुत ही सुधरे हुए, बहुत अच्छे लोग हैं, इनको जो है इनको जेल में नहीं, बाहर निकालने के बाद उसको फूलों का हार पहनाया गया। ये देश में होगा? ये तो क्या हुआ, कुछ एनजीओ के लोग गए कोर्ट में, जाने के बाद फिर मुकदमा चला, फिर उन जानियों को, बलात्कारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया। ये इस देश में होगा? रोजाना हमारे लोगों को गाय बैल के नाम पर पकड़ करके, अकेले निहत्थे को पकड़ करके गाय बैल के नाम पर मारा जा रहा है, और यही मारा सीखने जा रहा है। पेड़ में बांध करके तलवे पर मार रहे हैं, हाथ पैर बांध करके मार रहे हैं, और गाय का गोबर, भैंस का गोबर लाकर मुंह में डालकर पिला रहे हैं उनको। ये इस देश में होगा? हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई से नहीं लड़ी थी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, आओ मुसलमानों, पाकिस्तान की तरफ, हमने तुम्हारे लिए एक मुल्क बना दिया है। लेकिन उस वक्त दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, ऐ मुसलमानों, इस मुल्क को छोड़कर मत जाना, चले जाओगे तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारी मस्जिदों में कोई अजान देने वाला नहीं होगा, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हें याद नहीं क्या, तुम्हें गंगा में तुमने वजू करके यहाँ नमाज पढ़ी है, तुम्हारे कब्रिस्तानों में लाखों शहीद हैं, इनका फातिहा कौन पढ़ेगा? मत जाओ, तुम्हें हम ठीक नहीं, तुम्हें हम तुम्हारा हक देंगे, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है, तुम्हें लाल किले की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, रुक जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मत जाओ इस मुल्क से, तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा, ठीक नहीं बल्कि इंसाफ मिलेगा। हमारे पुरखे दादा, हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद करके इसी मुल्क में रहे, इस मुल्क से कभी बाहर नहीं गए। जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई है, तारीख गवाह निकाल कर देख लेना, जितने भी मुसलमानों को आपने डिफेंस में दिया है, उससे कई % ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानी देकर के अपने वफादारी का सबूत दिया है। इस मुल्क में क्या हो रहा है आज? सभी का खून शामिल है, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हमारे साथ जो जुल्म जाती हो रही है रोजाना, अभी शोलापुर में बकरीद के दिन मस्जिद के बाहर एक आदमी गुब्बारा, हरे रंग का गुब्बारा, उस पर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, और बेच रहा था, मुसलमानों को फंसाना था। अल्लाह का करम, एक आदमी ने पकड़ लिया, बनाने वाला का नाम था पवार, और अगर नहीं पकड़ा जाता ना तो कितने मुसलमान मार दिए जाते कि जो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है। अभी बीच में समाजवादी पार्टी की एक रैली जा रही थी आगरा के अंदर, उस रैली में एक आदमी आया, बीच में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, और बोल के भाग गया। टीवी वाले मेरे पास आ गए, अबू आजमी साहब जवाब दो, तुम्हारी पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। मैंने कहा चुप, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले ये देख लो वीडियो, ये बोल रहा है तुम्हारी रैली है। मैं घबरा गया, मैं ऐसे कैसे हो सकता है। 1 घंटे के बाद जब उसका फोटो उसमें आ गया था, सीसीटीवी में चेक किया गया था, पाकिस्तान वो जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की मीटिंग में आकर कहता है कि इसकी पाकिस्तान जिंदाबाद, और पकड़ा गया। 1 घंटे में जमानत हो गई, और एक लड़का जेल में बंद है कि उसने पटाखे फोड़े थे पाकिस्तान के जीतने के बाद। पटाखे फोड़ने वाला वही बीजेपी का शख्स था, लेकिन मुसलमान आज भी जेल में सजाएं काट रहा है। इस मुल्क में क्या हो रहा है? ये आप जागे हैं कि नहीं जगे हैं? बोलो, आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ जोर से बोलो, गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लोग आज अबू आसिम के इलाके में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अभी मैंने बोला, मैं गया था यहाँ पर अपना शोलापुर, कोल्हापुर के, जहाँ पर वो था अपना मस्जिद थी, 10 दिन से एक औरत चिल्ला रही है कि हम विशालगढ़ जाएंगे। जिस तरह से हम बाबर की छाती पर अयोध्या में बैठकर हमने वहां पर गेरुआ झंडा